हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल इश्क इबादत। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। पिछले पार्ट में आपने क्या देखा आप तो वहीं सुन के आइएगा। अब हम जाते हैं आगे। नेक्स्ट मॉर्निंग आर्या एंड साक्षी रेडी होके दोनों हॉल में आते हैं। सांझ निशा भी लगभग आ ही चुके थे बोल सकते हैं। ठीक है, अब सारे आते हैं और जो के भी जितने भी लगेज थे वो गाड़ी में जो है वो सांझ सारे अरेंज करवा देती है, यानी रखवा देती है। अब आर्या की मॉम थोड़ी सी वो इमोशनल थी, क्योंकि अपने बच्चों से दूर रहना किनको अच्छा लगता है। इसमें मैं थोड़ी सी इमोशनल थी। आर्या जाती है अपनी मॉम के पास, उनको हक करती है और उनको बोलती है, मॉम प्लीज़ आप रोइए मत। अच्छा ठीक है, चलिए आप हम लोग के साथ चलिए, इतना ही बोलती है। तो आर्या की मॉम बोलती है, अच्छा अगर मैं चली गई तो तुम और तुम्हारे भाई और तुम्हारे पापा का क्या होगा। तो आर्या स्माइल करती है और बोलती है, अरे मॉम वो दोनों अपना देख लेंगे, आप तो चलिए। तभी जितेश आता है और बोलता है, आर्या तू जा, तू मेरी मॉम की टेंशन मत ले, क्योंकि मेरी मॉम को संभालने के लिए अब मेरे साथ तो मेरी मैडम भी है। इतना बोलता है तो आर्या बोलती है, अच्छा भाई। फिर यहाँ कुछ बातें होती हैं। आर्या की मॉम सबसे मिलती है, मिलने के बाद अच्छे तरीके से सबको बाय करती है। हाँ, वो थोड़ी सी तो इमोशनल थी। फिर जो सांझ है वो बोलती है कि आर्या चलें, 7 बजे की फ़्लाइट है, ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं, 45 मिनट जाते हुए लग जाएगा। तो जो है बोलती हैं ठीक है चलो। इतना बोल के लोग वहाँ से निकलते हैं। अब जैसे ही निकलने वाले थे तो जो गाड़ी के पास जो है सब लोग गाड़ी में बैठ चुके थे। तो जो सांझ की आर्या की मम्मी है वो साक्षी के पास जाती है, उसको हक करती है और बोलती है, बेटा प्लीज़ इसका थोड़ा ध्यान रखना। और साक्षी भी स्माइल करती है और उनको हक बैक करती है, बोलती है, जी मम्मी मैं पूरा ध्यान रखूँगी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ, और कुछ भी हो तो मैं आपको कॉल करूँगी प्लीज़। अब ये लोग वहाँ से निकलते हैं। हाँ, जितेश इन लोगों को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए गया हुआ था। अब यहाँ उनकी फ़्लाइट थी। अब आफ्टर 3 घंटे बाद दिल्ली एयरपोर्ट में लोग पहुँचते हैं। सांझ ने पहले ही कैब बुक करके रख ली थी। ऑलमोस्ट 30 मिनट बाद ये लोग घर पहुँचते हैं। तो जैसे ही आर्या घर के अंदर जाने वाली थी, उसको कुछ अजीब सा फील हो रहा था, अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो गेट के पास ही खड़ी थी, क्योंकि वो सारे लगेज वगेज निकाल रही थी, तो खड़ी थी गेट के पास। बट जो साक्षी और निशा हैं वो अंदर जा चुके थे, सांझ भी अंदर जा चुकी थी। तो सांझ बोलती है, चल क्या हो गया। तो आर्या बोलती है, चलो। इतना बोल के थोड़ा सा गेट के पास ही पहुंची थी। फिर वो आवाज़ देती है, साक्षी बाहर आओ। इतना बोल के मतलब उसकी जो वॉइस थी वो काफ़ी ज़्यादा विस्पर कर रही थी, साक्षी सांझ प्लीज़ जल्दी बाहर आओ तुम लोग प्लीज़। तो वो लोग तो थोड़ा शॉक्ड कि क्या हो गया भाई, इतना सडनली क्यों बुला रहे हैं। पर जो सांझ है वो ये सारी सिचुएशन से बहुत पहले गुजर चुकी है, तो इस नज़ाकत को समझते हुए बोलती, ठीक है जल्दी चलो तुम लोग बाहर चलो, मैं भी आ रही हूँ। इतना बोलने के बाद वो लोग बाहर आते हैं। अब जैसे ही भाई वो लोग गेट के पास, मेन जो गेट था, क्योंकि वो लोग हॉल के अंदर प्रॉपर जा चुके थे और सांझ थोड़ा बाहर में थी, बट जैसे ही वो लोग मेन गेट के पास पहुँचते हैं, बूम एक आवाज़ आती है। हाँ, वहाँ पास बम फिट किया गया था। इतना बड़ा तो नहीं था, बट ऐसा था, उसका जो साउंड था, उसके जिस तरीके से वो लगाया गया था कि किसी इंसान की जान लेने के लिए वो काफ़ी थी। अब आर्या थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि ये लोग के जस्ट 2-4 कदम के पास ही इन लोग पहुँचे थे। बट थोड़ा डर तो लगता है, इन लोग को हुआ कुछ नहीं था, बट आर्या जो थोड़ा पैनिक करती है, साक्षी के पास आती तो तुम ठीक हो ना, तो तुमको कहीं लगा तो नहीं। तो साक्षी बोलती है, इट्स ओके मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। फिर वो सांझ और निशा को भी चेक करती है, तू ठीक है ना सांझ, तू ठीक है ना निशा, आप ठीक हो ना। तो जो निशा है वो बोलती है, ठीक हूँ आर्या रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। बट सांझ तो पूरी तरीके से शॉक्ड कि भाई ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। फिर इसके बाद जो है जो आर्या बोलती है, सांझ कॉल करो, पुलिस स्टेशन में कॉल करो, उसके साथ एक फॉरेंसिक टीम को भी आने के लिए बोलो, पूरा घर का अच्छे से चेक करो, हर एक एरिया चेक करो, घर का हर एक कोना चेक करो। तो जो सांझ हो बोलती है, ओके रिलैक्स, मैं कर रही हूँ तो टेंशन मत ले। इतना बोलने के बाद जो है पुलिस स्टेशन पर कॉल करती है फॉरेंसिक टीम को साथ लाने के लिए। अब लगभग 10 मिनट के बाद ये लोग आते हैं। हाँ, इस बीच जो हमारी आर्या साक्षी थी, लोग पार्किंग एरिया में जस्ट गाड़ी के पास टिक के खड़े हुए थे। बट आर्या बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही थी। साक्षी उसको बोलती है, तुम रिलैक्स रहो। तो बोलती है, ऐसे कैसे रिलैक्स रहूँ, इतना सब कुछ हो गया, अगर 5 मिनट देर होता तो तुमको पता है ना कैसे क्या हो सकता था। मैं वो कुछ बोलने के कंडीशन पे नहीं थी, बट थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, इसलिए उसने अपने आप को काफ़ी अच्छे से संभाला हुआ था। अब
आफ्टर 10 मिनट बाद वहाँ पास आते हैं, पुलिस वैन आती है जिसमें 2 ऑफिसर थे और एक कांस्टेबल था, और उनके साथ जो है फॉरेंसिक टीम से 3-4 और लोग आते हैं। वो लोग घर के अंदर जाते हैं, सारा चीज़ प्रॉपर चेक करने लगते हैं। हाँ, लगभग 35 मिनट हो चुके थे हम लोग को अंदर गया, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा था, चेक करते करते टाइम लगता है। तो लोग चेक कर रहे थे, तभी आर्या के फ़ोन पे एक रिंग होती है। आर्या वो फ़ोन उठाती है तो सामने से आवाज़, तो वेलकम वेलकम मिस आर्या, कैसा लगा आपको मेरा गिफ्ट? आई होप बहुत पसंद आया होगा मेरा गिफ्ट आपको। हाँ, मुझे पता है थोड़ा छोटा था, बट अब मैं क्या करता, मुझे अचानक ही सडनली ही पता चला कि तुम आने वाले हो, तो अब मेरी इसमें क्या गलती है? इतने कम टाइम में मैं सिर्फ इतना ही चीज़ अरेंज कर पाया। बट चलिए, अब तो आप वापस आ चुकी हैं, तो खेल स्टार्ट करते हैं। आपने मुझे 1 महीने का समय दिया था ना, तो चलिए देखते हैं कितने दिनों में मैं खेल पूरा कर पाता हूँ। तो आर्या भी हल्की सी स्माइल के साथ और थोड़ा एटीट्यूड के साथ बोलती है, अच्छा कर ले, तेरे को जितनी भी कोशिश करना है तो कर ले। आई स्वेयर, अगर इस बार तू मेरे सामने आए ना, तो इस बार तेरे को मैं नहीं छोड़ने वाली। पिछले बार मैंने तुझे छोड़ दिया, बट तू इतना नीचे गिर सकते, इतनी घटिया तू, इतना घटिया तू आदमी होगी, इतनी घटिया तेरी सोच है कि तू किसी की जान लेने की भी सोच सकता है। अब देख तो बोलते हैं, ठीक है मिस आर्या, रिलैक्स, इतना भी गुस्सा करना अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए। और वैसे भी आपके तो हर जगह पे चोट लगी हुई है, माइंड पे प्रेशर पड़ जाएगा, आपके शोल्डर पे प्रेशर पड़ जाएगा, इसलिए रिलैक्स रहो, अच्छे से खाओ पियो, ड्यूटी ज्वाइन करो, फिर निपटो मेरे से। चलो ठीक है मिस आर्या, अब हम रखते हैं। क्या है ना, अब आप आ चुके हैं तो आपके स्वागत का भी तो तैयारी करना पड़ेगा ना अच्छे से। इतना बोल कर सामने वाला बंदा फ़ोन काट देता है। आर्या जो है काफ़ी गुस्से में तो आ चुकी थी, उसकी आंखें हल्की हल्की रेड हो चुकी थी। साक्षी बोलती, क्या हुआ तुमको, कोई प्रॉब्लम है क्या? आर्या बोलती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बोलने के बाद जो है फिर इन लोग को बाहर खड़े हुए 1 घंटे हो चुके थे भाई। आते हैं, मैम अंदर कोई भी बॉम्ब नहीं मिला है और एवरीथिंग इज़ फाइन, सब चीज़ ठीक है और घर भी पूरा नीट एंड क्लीन है। हाँ, बट ये जो बॉम्ब फिट हुआ है ये किसी कच्चे पदार्थ से बनाया गया था, मतलब ये प्रॉपर जो मिलता है वैसा नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों से इसको बनाया गया था। तो इसमें इतना कुछ रिस्क नहीं थी, बस हाँ थोड़ा अगर इसके कांटेक्ट में कोई आता है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता था, बट इतना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए आप अंदर जा सकते हैं। फिर कांस्टेबल आके बोलते हैं, मैम मैंने सारा घर क्लीन करवा दिया है, प्लीज़ आप अंदर जाइए। इतना बोल के उसको अंदर भेजते हैं। फिर लोग सब अंदर जाते हैं। आर्या अपने रूम में जाती है, एज यूजुअल फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद जो है वो सोच रही थी कुछ। यहाँ शान, साक्षी, ये लोग सब लोग भी फ्रेश होते हैं। फिर आर्या जो अपने लैपटॉप लेके बैठती है, अपने लैपटॉप लेके बैठने के बाद वो किसी के बारे में सर्च करती है। हाँ, वो एक क्रिमिनल के बारे में सर्च कर रही थी। एक ऐसा क्रिमिनल जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसने अभी तक में, साइको है वो, अभी तक में कम से कम उसने 10 लड़कियों से ज़्यादा को मर्डर कर चुका है। उसके बारे में सर्च करके डिटेल्स निकाल रही थी, और जैसे जैसे उसके सामने डिटेल्स आ रहे थे वो शॉक थे सब चीज़ के बारे में सुनने के बाद। देखो गाइस, बीच में कुछ बोलने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, बट मेरे घर के पास जो बच्चे हैं ना वो बहुत ज़्यादा हल्ला करते हैं। अब मैं इसमें उनको मना तो नहीं कर सकती, क्योंकि स्कूल का ऑफ है और शाम का वक्त है और वो लोग खेल रहे हैं, तो अब मैं क्या बोलूँ। बट इतना तेज़ वो लोग हल्ला कर रहे हैं कि पूरा मेरे रूम तक साउंड आ रहा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। सॉरी फॉर दैट, मैं इसके लिए आपसे सही सच्चे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। और मेरे कुछ वर्ड्स आज फिसल रहे हैं मेरी ज़ुबान से, पता नहीं क्यों, तो प्लीज़ समझ लेना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो किसी के बारे में सर्च करती है। अब सर्च करके वो सारी डिटेल निकालती है। लगभग 45 मिनट बाद साक्षी आती है। साक्षी आती बोलती है, आ जा, चलो डिनर रेडी है। अब वो लोग जैसे ही खाने के लिए बैठे थे, वो सारा खाना देखती है आर्या। खाना देखने के बाद जो सांझ है, क्योंकि उसको भाई बहुत भूख लगी थी, उसने कुछ खाया ही नहीं था। हाँ, इस बीच इवनिंग हो चुकी थी, लंच का टाइम भी निकल चुका था, बट टेंशन में ये लोग कुछ खाए नहीं थे। तो जो सांझ है वो जैसे ही एक बाइट लेने वाली थी, आर्या बोलती, सांझ रुको। तो सांझ बोलती है, अरे यार अब क्या हो गया यार, खाने देना यार, भूख लग रहा है यार प्लीज़। तो जो हमारी आर्या बोलती है, 1 मिनट मैंने बोला ना, वो सारा खाना एक प्लेट में लेती है, सबसे पहले थोड़ा थोड़ा और हल्का सा सबसे पहले उसको टेस्ट करती है। फिर आफ्टर 10 कुछ मिनट बाद, 2-4 मिनट के बाद वो जो है बोलती है, ठीक है खा सकते हो। तो भाई
जो हमारी सांझ है वो तो ठहरी पुलिस वाली, वो ये सारी बातें समझती है। तो बोलती है आर्या कुछ प्रॉब्लम है क्या, तुम ऐसे चेक क्यों कर रही हो खाने को। तो आर्या बोलती नहीं ऐसे चेक नहीं कर रही थी, मैंने सोचा सबसे पहले मैं टेस्ट करके देखूँ ना कि अच्छा बना है कि नहीं, फिर उसके बाद तुम लोग को खिलाऊँगी। क्योंकि हाँ साक्षी और निशा भी बैठे थी। ये चीज़ हमारी साक्षी भी बहुत अच्छे तरीके से समझ रही थी। भाई है तो एक लॉयर ही ना, बट वो ऐसा दिखाती है जैसे उसको कोई दिख ही नहीं रहा है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो इस समय आर्या को परेशान नहीं करना चाह रही थी, तो वो ऐसा दिखा रही थी। अब सब लोग ये लोग डिनर कंप्लीट करते हैं। डिनर कंप्लीट करने के बाद जो है हाँ इस बीच साक्षी के भी बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हुए थे, वो इस सब के बारे में बात कर रही थी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो अखिल मेहरा के केस के बारे में इन्फॉर्म कर रही थी। उसके पास एक कॉल आता है रात को, वो कॉल उठाती है, बोलती बोलो। बोलते हैं मैम वो अखिल मेहरा। तो बोलती सुन रही हूँ, आगे कंटिन्यू करो। तो जो हमारी साक्षी है वो बोलती है ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है, थोड़ी और डिटेल्स जाओ, और उसके फैमिली से अगर कोई इंडिया में होगा तो उसके बारे में पता लगाओ, कोई भी उसके रिलेटिव्स फ्रेंड्स सर्कल जो भी हो, कोई भी उसके बारे में मुझे सारी डिटेल्स चाहिए, इतना बोल कर कॉल कट कर देती है। अब एज यूजुअल थक तो चुके थे क्योंकि अच्छी खासी जर्नी किए थे भाई, दिल्ली से हैदराबाद, हैदराबाद से दिल्ली कम नहीं है, फ़्लाइट में भी जाओगे तो लगभग 3.5 घंटे का रास्ता है। तो थक चुके थे तो एज यूजुअल लोग सो जाते। अब नेक्स्ट मॉर्निंग एज यूजुअल सबका डेली रूटीन स्टार्ट होता है। हाँ आर्या पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी थी, बट कभी कभी उसको पेन फील होता था क्योंकि आपको वो गोली लगी है तो इतना आसान नहीं है। तो अब देखते देखते जो है आर्या अपनी यूनिफॉर्म पहन के रेडी होती है। रेडी होने के बाद वो है साक्षी को देखती है। साक्षी भी अपने केस के लिए रेडी हो गई थी क्योंकि आज उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था, उसको नाइट में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। तो वो भी रेडी होती है और रेडी होने के बाद जैसे वो लोग नीचे जाते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, तो आर्या वो जो है वो बोलती है सांझ तुम पुलिस स्टेशन जाओ, मुझे सबसे पहले डीएसपी सर के ऑफिस जाना होगा। डीएसपी सर के ऑफिस जाने के बाद उनसे ऑर्डर लेने के बाद ही मैं ड्यूटी ज्वाइन करती हूँ, एज यूजुअल मैं नहीं कर सकती। तो जो सांझ है वो ऐसा ही करती है, वो निकल जाती है। अब आर्या भी अपनी गाड़ी लेके निकलती है, डीएसपी सर के ऑफिस जाती है, सैल्यूट करती है, जय हिंद सर। उसके सर बोलते हैं वेलकम आर्या, वेलकम बैक, तो कैसे हो आप। तो आर्या बोलती है यस सर मैं ठीक हूँ। तो बोलते हैं प्लीज़ बैठिए। फिर उसके बाद उससे कुछ बात करते हैं, बोलते हैं ये आपका जॉइनिंग लेटर है, मैं चाहूँगा आर्या कि आप इस बार कोई भी गलती ना करें। मुझे पता था कि इस बार आपकी गलती नहीं थी, बट फिर भी आप केयरफुल रहिए। आपके जैसे ऑफिसर को हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत ज़रूरत है, हम लोग आपको खो नहीं सकते। बहुत सारे बातें बोलते हैं। आर्या बोलती है जी सर, वहाँ से निकलती है। अब वहाँ से निकलने के बाद वो जा रही थी। अब जिस रूट से वो जा रही थी वहाँ पर एक गर्ल्स हॉस्टल था। गर्ल्स हॉस्टल था, उस गर्ल्स हॉस्टल के पास बहुत सारे लोग ग्रुप में थे। ग्रुप इन द सेंस कि ऐसा लग रहा था देखने से कि कोई किसी बंदे को मिल के मार रहा है और बाकी सब खड़े हुए देख रहे हैं। तो जाती है, वर्दी में थी, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है क्या, और छोड़ो तुम लोग इसको, दूर हटो इससे, इसको ऐसे क्यों पीट रहे हो तुम लोग। क्योंकि 2-3 जो लड़के थे वो उस लड़के को, क्योंकि जिसे लड़के को मार रहे थे उसकी एज ज़्यादा नहीं थी, जस्ट लाइक 22-21 इसी तरह थी। तो बोलती छोड़ो इसको, और क्या तरीका है ये, ऐसे किसी को मार नहीं सकते तुम लोग। तो बोलते हैं देखिए मैम आप कुछ नहीं जानती इसके बारे में, बदतमीज़ी कर रहा था लड़कियों के साथ। तारा बोलती है तो आप मारोगे उसको, ठीक है बदतमीज़ी कर रहा था ना, पुलिस स्टेशन लेके आओ, बट ऐसे ही। तो उस लड़के को ध्यान से देखती है, पर वो लड़का जो इतना मासूम दिख रहा था, इतना भोला भाला सा, उसको देख के लग ही नहीं रहा था। आर्या को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये बदतमीज़ी भी कर सकता है। कोई लड़के होते ना एकदम क्यूट से, डिम्पल बॉय, स्वीट ऐसे टाइप, वो उसी टाइप का था। तो आर्या जो है उसको यकीन नहीं हो रहा था। वो बोलती है तुम मेरे साथ चलो, और किसके साथ बदतमीज़ी किया है। एक लड़की आती है, तारा बोलती है देखिए आप टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट टाइम आपके साथ कुछ नहीं करेगा, सॉरी बोले उसको। तो लड़का जो था बोलता है सॉरी दीदी। फिर वो वहाँ से निकल जाता है आर्या के साथ। तो लड़की को बोलती है टेंशन मत लो, उसको समझाती है बहुत सारी चीज़ कि अगर आपके इसका करियर ख़राब हो जाएगा ऐसा वैसा। तो फिर वो लड़की भी बोलती है यस मैम ठीक है ले जाइए आप, बट नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको लेके जाती है। लेके जाने के बाद पास में ही एक कैफ़े टाइप्स था, वहाँ उसको लेके जाती है, बैठाती है, बोलती है पानी वानी पिलाती है। बोलती है दिखने से इतने शरीफ दिख रहे हो, एज कम है तुम्हारी, क्यों कर रहे हो ये सब, क्या ज़रूरत थी उसके साथ बदतमीज़ी करने की तुमको। आर्या इस टाइम थोड़ी सी स्टेक थी उस लड़के के साथ। वो लड़का जो उसकी आंखों में सडनली आंसू आ जाता है। बोलती दीदी मैंने कुछ नहीं किया है दीदी, मैंने सच में कुछ नहीं किया दीदी, वो मेरे दोस्त थे दीदी, मैं बस उनके साथ आया था दीदी,
उन्होंने बोला कि हम यहाँ जाएंगे और ये कुछ काम करना है और कुछ पैकेट्स देना है, फिर हमको पैसे मिलेंगे दीदी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता दीदी। तो आर्या जो बोलती है ठीक है तुमने कुछ नहीं किया है, बट ऐसे ही किसी के साथ भी आ जाना और कुछ पैसों के लालच में तुम कुछ भी कर लोगे क्या। बोलते हैं दीदी वो मैं मेरे बोल नहीं पा रहा था वो बंदा। फिर आर्या बोलती सीधे सीधे बोलो क्या प्रॉब्लम है, तभी तो मैं समझूंगी ना। बोलते दीदी वो मैं एक स्टूडेंट हूँ दीदी, कॉलेज स्टूडेंट, मेरी कॉलेज की फ़ीस कंप्लीट नहीं हुई है दीदी। तो आर्या जो बोलती है अच्छा और मम्मी पापा कहाँ हैं तुम्हारे। तो बोलते हैं दीदी वो दीदी एक्चुअली मेरे मम्मी पापा नहीं है दीदी। तो आर्या बोलती है ठीक है मैं खा नहीं जाऊँगी, तुमको रिलैक्स होकर बात करो, नॉर्मल बात कर रही हूँ ना मैं तुमसे। तो लड़का बोलता है जी दीदी। तो आर्या बोलती है कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं। तो एक IIT था काफ़ी फेमस, वहाँ का वो नाम बताता है। आर्या बोलती ठीक है हॉस्टल में रहते हो। तो बोलते हैं जी दीदी। तो आर्या बोलती है ठीक है चलो। आर्या जाती है उसके कॉलेज जाती है, हाँ देखती है कि सच में उसके कॉलेज के जो फ़ीस हैं वो पेंडिंग पड़े हुए थे, काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया था उसका फ़ीस पे नहीं हुए थे। वो प्रिंसिपल से मिलती है वहाँ के, और एज यूजल आर्या शायद बहुत इंटेलिजेंट थी, लकी थी या कुछ बोलो, वो जो प्रिंसिपल थे उसके पापा के फ्रेंड थे। तो आर्या को देख के खुश हो जाते हैं, अरे इतने टाइम बाद तो मिलने आए बेटा। तो आर्या भी उनसे अच्छे से मिलती, बोलती है एक्चुअली सर मुझे इनका फ़ीस पे करना था। तो वो लड़के की तरफ देखते हुए बोलते हैं तुम आशीष जानते हो क्या तुम इसको। तो बोलती है आर्या जी सर मैं जानती हूँ, वो मेरा छोटा भाई है। इतना बोलने के बाद जो है उसका फ़ीस पे करती है। फ़ीस पे करने के बाद जो है बोलती है ठीक है ये मेरा नंबर रखो और अच्छे से पढ़ाई करो, नेक्स्ट टाइम अपने दोस्तों के चक्कर में आके कभी किसी के साथ ऐसा मत करना, तुम्हारा करियर ख़राब हो सकता है। और कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो एक कॉल करनी मुझे, ठीक है। इतना बोलने के बाद वहाँ से निकल जाती है, वो जाती है अपने पुलिस स्टेशन। आज पुलिस स्टेशन का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा इधर उधर भागम दौड़ी, मतलब बहुत अनमैनेज टाइप लग रहा था उसको पुलिस स्टेशन। वो जाती है एक कांस्टेबल को रोकती है प्रीति। तो बोलती जय हिंद मैम जय हिंद। फिर आर्या बोलती है जय हिंद, क्या हुआ ये सब और ये इतना सब भाग क्यों रहे, इतना अनमैनेज क्यों लग रहे हैं। तो बोलती मैम वो एक पॉलिटिक है, मतलब एक नेता है मैम, उसका बेटा मिसिंग है मैम। तो आर्या बोलती है ठीक है बेटा मिसिंग है तो रिपोर्ट लिखो, बोलो हम ढूंढेंगे। मैम वो जो है मैम वो बहुत गुस्से में आपके कैबिन में बैठा हुआ है मैम, और वो बोल रहे हैं कि आपसे बात करना है। तो बोलती ठीक है प्रीति तुम घबरा क्यों रही हो, आराम से बात करो, ठीक है तुम रिलैक्स रहो, मैं जाके बात करती हूँ। अब वो अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद देखती है हाँ एक नेता जो वाइट कुर्ते ब्लैक कोटी पहने हुए बैठा हुआ है, और उसके आजू बाजू में दो उसके बॉडीगार्ड खड़े हुए हैं। अब आर्या जाती है तो राजनेता गुस्से में मिस अगर आपको अपनी ड्यूटी करनी नहीं आती है तो आप रिज़ाइन क्यों नहीं दे देती हैं, ये कोई टाइम है आपके आने का, मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ। आर्या बोलती है देखिए सर आप तो सबसे पहले शांत हुई और रिलैक्स हुई, एक्चुअली मैं DSP सर के ऑफिस किसी काम से गई थी इसलिए मुझे लेट हो गया, और मुझे नहीं पता था कि आप आने वाले हैं, अगर मुझे इन्फॉर्मेशन पहले मिली होती कि आप आने वाले मैं पहले आ जाती ना। तो बोलते हैं ठीक है बट। तो आर्या बोलती है देखिए सर आप बैठिए पहले। वो बोलती है प्रीति पानी लेके आओ। तो पानी लेके आती, बोलती है देखिए सर आई नो थोड़ा मुझे लेट हो गया है, प्लीज़ आप पानी पीजिए और बताइए क्या है। तो बोलते हैं मेरे बच्चे मिसिंग हैं, मेरे बच्चे नहीं मिल रहे हैं, मेरा बेटा गायब है। तो बोलती है ठीक है आपके बेटे की कोई फ़ोटो है। तो जो है वो अपने एक आदमी को इशारा करता है, उसका आदमी जो है वो ला के उसको फ़ोटो देता है। तो आर्या बोलती है ठीक है सर हम ढूंढ रहे हैं, कितने साल का है। तो उसका एज डिटेल सारा चीज़ बताता है, उसका बैकग्राउंड सब, कि उसके बच्चे के दोस्त कौन है। तो जो आर्या है वो बोलती है ठीक है सर मैं अपनी टीम लगा देती हूँ। तो थोड़ा सा भाई नेता लोग के में एटीट्यूड बहुत रहता है, रहें छोटे उसमें पोस्ट में पर बहुत एटीट्यूड। बोलते हैं देखिए मुझे नहीं पता, मेरा बेटा मुझे आफ्टर 30 मिनट में चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो आर्या बोलती सर देखिए मैं समझ रही हूँ कि आप परेशान हैं, आपका बेटा गायब है, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, बट आपको भी हमारी कंडीशन समझनी होगी, प्रोसेसिंग होते हैं बहुत सारी चीज़, मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने का कोशिश करूँगी बट आपको भी कोऑपरेट करना होगा सर, प्लीज़ आप समझिए बात को। इतना बोलने के बाद जो है थोड़ा उसको समझाती है, फिर वो नेता बोलते हैं ठीक है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब आर्या वो जो नेता है उसने जब फ़ोटो दे के गया है वो आर्या को लड़का जो था काफ़ी जाना पहचाना सा लग रहा था, बट वो समझ नहीं पा रही थी कि कौन है ये।
वो सांझ को बुलाती है, सांझ को बुलाने के बाद वो फ़ोटो दिखाती है। सांझ उसका फ़ोटो देख के शॉक्ड हो जाती है, बोलती आर्या ये तो, तारा बोलती है ये तो क्या, कौन है ये? बोलती है ये तो वो हॉस्पिटल वाला राहुल। तो आर्या बोलती है ओ शिट, कैसे भूल गई मैं, ये तो राहुल है, बट इसने तो बोला था कि इसकी फैमिली नहीं है। शिट, कहाँ ढूंढूँ अब मैं उसको। इतना बोलने के बाद वो परेशान हो जाते हैं। तो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक, बिकॉज मेरी सिटी में बारिश हो रहा है, बहुत तेज़ बारिश बढ़ चुका है। अब मैं रिकॉर्ड की तो बैकग्राउंड से ज़्यादा नॉइस आएगी, वैसे भी ये बच्चे लोग हल्ला करके परेशान कर चुके हैं। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। अब हम चलते हैं, बाय बाय।